एंजाइटी कैसे होती है? हमेशा एक इनपुट होता है, एक इनपुट जो होता है जिसको हम अभी कह रहे हैं कि ट्रिगर है। एनी सेंसरी इनपुट, एनी इवेंट, एनी सिचुएशन जब आती है तो होता क्या है, यहां से हमारे अंदर थॉट्स चालू होंगे ना। ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों बोला, इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये एक्सटर्नल दुनिया में भी होता है, अपने अंदर भी होता है, बट यहां से शुरुआत हो रही है। दिस इज द बिगिनिंग। हम पास्ट के थ्रू प्रेजेंट को देखते हैं और फिर यहां थिंकिंग चालू होती है। अब हम सोच रहे हैं, हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एकदम से कभी भी फीलिंग नहीं बनती है। हमारे थॉट को फीलिंग बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, 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 मैं डिप्रेस्ड हो गई। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, कल कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, एंग्जाइटी हो जाती है। तो जब ये थॉट्स हमारे आ रहे होते हैं पास्ट के बेस से, हम उसे प्रेजेंट में जब इवैल्यूएट करते हैं और जब ये थॉट्स कंटिन्यूअस होते हैं तो ये फीलिंग बनते हैं। अगर एक व्यक्ति को थॉट्स आए और वो कंक्लूडेड है, अगर वो प्रोसेस्ड है, तो ये थॉट जो थिंकिंग चल रही है 5 मिनट में खत्म हो जाएगी और हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम प्रोसेस्ड नहीं होते हैं, कंक्लूडेड नहीं होते हैं, हमको ऐसा लगता है कुछ एक्शन लेना बाकी है या मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे पास कोई चॉइस है। तो ये थिंकिंग बंद नहीं होती है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो आर वी कंटम्पलेटिंग ऑन दिस? भूत है क्या, मैं डर जाऊं क्या, नहीं कोई हो सकता है, हो सकता है। हम कुछ नहीं सोच रहा है बिकॉज हो ही नहीं सकता, हमको अंदर से पता है ना। तो यहां पर हमें थॉट आया, पर हमारी कंक्लूजन कितने इजीली हो गए, हम कितने इजी कंक्लूड हो गए कि यार मेरे पीछे भूत नहीं है। अब तुम सोच रहे हो क्या इस बारे में? नहीं सोच रहे हो। जब व्यक्ति के पास कोई इनपुट आता है तो वो सोचना चालू करता है कि मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, मुझे आगे क्या नहीं करना है, मुझसे कहाँ पर गलती हो गई, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। अधिकतर वक्त हमारी थिंकिंग हमें किसी एक्शन के लिए, किसी एक्शन के लिए, किसी प्रोसेसिंग के लिए, किसी कंक्लूजन के लिए, कुछ डिसाइड करने के लिए प्रवोक कर रही होती है। और हम जब तक उसे क्लोज नहीं करते हैं तब तक हम चुप नहीं हो पाते हैं। सो वेन एवर वी फील दैट हम डिले हो जाते हैं, मतलब कि हमको डायरेक्टली फीलिंग रियलाइज होती है कि हम घबरा गए या हम दुखी हो गए, हम परेशान हो गए। हमको ये नहीं समझ में आता है कि थॉट के बाद हमने इस पे बहुत देर तक कंटिन्यूस हमने प्रोसेसिंग करी है। A person who is wise, what will they do? They will process by writing it. They will procrastinate the processing of it. और if they are concluded, they won't get anxious. तो हमारी एंग्जाइटी या कोई भी इमोशन जब गहरा बनता है वो इसलिए बनता है बिकॉज ये जो प्रोसेसिंग है इतनी कंटिन्यूस हो गई टाइम के साथ कि ये फीलिंग में कन्वर्ट हो गई। हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं थे, हम चीजों को सही से प्रोसेस नहीं कर पाए, हम चीजों को सही से देख ही नहीं पाए। और हम लगातार इसको टाइम के साथ सोचते सोचते कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो हम हो गए एंग्शियस, डिप्रेस्ड, फियरफुल, सुसाइडल, हम सब हो जाते हैं क्योंकि हमको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम इस चीज से नहीं समझ सकते और नहीं समझ सकते? हम सब कुछ सबको समझा सकते हैं। रिलेशनशिप का इशू, एंजाइटी का इशू, डिप्रेशन का इशू। डिप्रेशन में क्या है? पर्पस नहीं है, ये थॉट की प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पर कोई पर्पस नहीं है लाइफ का। किसी इंसान का पेट चला गया है, ग्रीविंग है कि मेरा पैरट मर गया है, तो उसको डेथ की समझ नहीं है कि यार हम तो आत्मा है, आत्मा तो हमेशा जिंदा रहती है, शरीर चला जाता है। एंग्शियस है तो कुछ कंक्लूजन नहीं है। इस
चैट के बेस से आप किसी को भी उसके माइंड की फंक्शनिंग समझा सकते हो। उसको आप बता सकते हो कि देखो अब क्या करो, तुमको जब पता चल रहा है कि तुम्हारा ये जो थॉट है ये इस तरह से इतनी एंजाइटी में जाने वाला है, यहां पर तुम पॉज कर लो, प्रोक्रास्टिनेट कर लो। तुम बोल दो कि यार मैं इस पे कल सोचूंगा, कल सोचूंगा, और मैं इसको लिख कर ही सोचूंगा। मन में हम गोल गोल घूमते हैं, लिख कर सोचते हैं तो हम स्ट्रक्चर्ड सोचते हैं। तो मैं लिख के सोचूंगा, बोल बोल के सोचूंगा, मन में नहीं सोचूंगा तो लगातार गोल गोल थॉट्स नहीं चलेंगे। थॉट आएगा तो मैं पॉज करूंगा, जैसे ही मुझे लग रहा है कि मैं यहां कहीं पहुंच गया हूं कि मेरी एंजाइटी होने वाली है अगर, तो मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा तुरंत। अब मैं ड्रॉप कैसे करूं? तो हमारे मन का स्वभाव क्या है समझना। मन का स्वभाव है पकड़ना। मन, our mind is a processor. It wants to do something. अपनी मम्मी लोग को अगर अपन बोले कि 3 टाइम खाना नहीं बनाना है और घर में रहना है तो उन लोग ऐसे हो जाएंगे, अब क्या करें, कुछ करने को तो दो भाई, मतलब ये क्या है, मतलब इतनी एनर्जी रहती है कि कुछ काम करना जरूरी है। हमारा मन एक छोटे से बेबी को देखना, बेबी ऐसे रोना चालू करता है कि मम्मी नजर से हट गई, उसको खिलौना दे देता है, चुप हो जाता है, फिर वो खिलौने से बोर हो जाता है, फिर उसको दूसरा खिलौना दे तो फिर चुप हो जाता है, फिर एक इंसान आके ताली बजाता है तो वह खेलने लगता है, फिर उससे बोर हो जाता है, फिर रोने लगता है। Our mind as a processor is actually like a baby. उसको बस कुछ दे दो पकड़ाने के लिए, उसको बस कुछ खुशी के लिए तुरंत चाहिए होता है, और अगर उसे कुछ नहीं मिलता है, when it finds nothing, it starts crying. ठीक है, तो we have to give mind something to focus on, और else ये पास्ट को पकड़ के परेशान होगा या फ्यूचर को पकड़ के एंग्शियस होगा। पास्ट में डिप्रेस्ड, फ्यूचर में एंग्शियस। तो हमारे पास कुछ सेवा हो, घर में कुछ काम हो, पढ़ने को कुछ हो, नहा लो, खाना बना लो, कुछ किसी की हेल्प कर दो, राइटिंग कर लो, कुछ भी करो। मैं क्या करता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे जब मेरे पास टाइम होता है, भजन करता रहता हूँ, स्टेटस डालता रहता हूँ, क्योंकि इसको अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो ये क्या करेगा, इसको याद आएगी उस इंसान की, इसको याद आएगी कि उस दोस्त ने ऐसा क्यों किया, अरे यार कल क्या करना है, तो ये कुछ तो सोचेगा ना। तो हमको इसको कुछ अच्छा पकड़ाना है, तो हम किसी भी चीज में अपने आप को प्रोडक्टिवली लगा दें। तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, छोटे बेबी जैसे चुप हो जाता है कि हाँ यहाँ पर लग गया। जब एंजाइटी हो जा रही है तो एंजाइटी इंपॉर्टेंट बन जा रही है कि यार ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये थॉट इतना इंपॉर्टेंट, कुछ और कर लो। हम सब कुछ कर लेते हैं ना, और जब हम कर लेते हैं तो हम उस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देते, और कई बार इग्नोरेंस भी सॉल्यूशन होता है। जब तुम्हारी थिंकिंग यहां पहुंच जाती है और तुम्हें पता है कि अब ये एंजाइटी बन जाएगी, पर तुम इस थिंकिंग को छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुई है, कुछ पैटर्न है जो पता नहीं है। तो अभी के लिए यहां पर भगवान के नाम को पकड़ लो। जब तुम नाम को पकड़ोगे तब तुम विचार नहीं कर सकते। हमने मन को जो बहुत सारी चीजें सोच रहा था उसको हमने एक चीज दे दी कि भाई ये करो। वो बच्चा जो रो रहा था हमने उसको दे दिया कि खिलौने से खेलो। हमें पता है कि तुम्हारी आदत है रोने की, पर तुम खेलते रहो इससे। तो उस नए थॉट से जो कि सिंपल एक नाम का थॉट है, इसको अगर वो पकड़ लेगा तो ये मन जो है ये रोना चालू करेगा, ये लड़ेगा, दिस विल फाइट कि नहीं ये जो थॉट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करना बहुत जरूरी है, इसको नहीं छोड़ सकते, ये अब भी करना पड़ेगा। तुम कैसे लेट गो कर सकते हो, मुझे इग्नोर मत करो। ये पूरी फाइट करेगा और ये सोने नहीं देगा। और मैं उसको बोल रहा हूं कि फिर भी अपने अंदर प्रण बनाओ कि अभी मुझे सोना है, ये सारी चीजें मैं लिख लेता हूं, आई विल राइट देम डाउन। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख लेता हूं, बट मैं प्रोसेस अभी नहीं करूंगा।
ध्यान की विधि क्या होती है? एक इंसान नाम जप कर रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अब यहाँ से थॉट आया, पर हमारे गुरुजनों ने क्या बोला है कि जब आप माला जप कर रहे हो तो पूरी माला कंप्लीट करना जरूरी है, पहले पूरा नाम जप कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कुछ करोगे। तो हमारे गुरुजन ये चीज समझते हैं, और मेडिटेशन में लोग सांस को देख के करते हैं कि इसे बैठे हैं आंख बंद करके अपनी सांस को देख रहे हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज कि मुझे थॉट आ रहे हैं पूरे समय, मम्मी वहां काम कर रही है, मम्मी हल्ला क्यों कर रही है, मैंने बोला था ना मैं काम कर रहा हूँ तो शांत रहना चाहिए, ये सब थॉट्स आ रहे हैं, बट मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ और मैं यहाँ पर फोकस्ड हूँ। तो एक इंसान मेडिटेशन में बैठा है और अपनी ब्रेथ को देख रहा है, और उसे थॉट आ रहा है कि यार मेरे पैर में चींटी तो काट रही है, चींटी काट रही है, चींटी तो नहीं आई है, वो आंख खोल के देखेगा कोई चींटी नहीं है। हम ऐसे बैठे हैं, राधा 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 राधा, और एकदम से थॉट आएगा कि यार उसका क्या करना है, बट ना हमको पूरी माला कंप्लीट करनी है। अब हरे कृष्ण महामंत्र की माला जप रहे हैं या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की माला जप रहे हैं, तो अनलेस आई कंप्लीट दिस होल राउंड आई कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स। तो गुरुजनों ने ये बनाया कि ये 7-8 मिनट जब ये नाम जप करेगा तो ये कोई भी थॉट आएगा जरूर। कैन वी स्टॉप द इनकमिंग ऑफ थॉट? नो। थॉट्स तो आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, बट आई हैव अ कंट्रोल ऑन प्रोसेसिंग इट, दैट आई डोंट वांट टू प्रोसेस राइट नाउ नो। हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं एग्जाम में, एग्जाम लिख रहे होते हैं 3 घंटे का, वो गाना बजता है एकदम से आके, कुछ वो गाना चल ही रहा होता है पता नहीं क्यों। पर हम एग्जाम में जब हम 3 घंटे एग्जाम दे रहे होते हैं तब 50 विचार आते हैं, हम सबको छोड़ देते हैं कि यार एग्जाम के बाद सोचूंगी, और कितने सारे थॉट्स आते हैं, और एग्जाम खत्म होता तो लगता है कि यार वो थॉट तो सोचा हुआ था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। पर एग्जाम के बीच में वो इतना इंपॉर्टेंट लगता है, पर हम फिर भी उसे बोलते हैं कि नहीं अभी एग्जाम लिखना है, एग्जाम लिखना है, एग्जाम लिखना है। हम जानते हैं कि थॉट्स का इनकमिंग क्या होता है, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हो तो हम प्रोसेसिंग छोड़ सकते हैं। लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी किसी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, या वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जब हमें गुरुजन बोल रहे हैं माला जपने के लिए या काउंटर से नाम जप करने के लिए, तो बोल रहे हैं कि 108 तक जब आप नाम जप करोगे तो इस बीच में थॉट्स तो आएंगे, पर तुम नाम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि गुरुजनों ने बोला है कि माला पूरी कंप्लीट करना जरूरी है। तो जब तक आप नाम जप कर रहे हो 7 मिनट तक, तब तक थॉट आ रहे हैं, पर आप प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो, और आप अपने अंदर एक हैबिट डाल रहे हो कि कैसे थॉट्स के सामने एक चीज को रख के अपने थॉट्स को मैं प्रोसेस करने से छोड़ सकता हूं। Anything when we have important in life, we can let go and ignore everything else. Incoming of a thought cannot be controlled, but the processing can be controlled, delayed, written down to be processed on a later date. That is what meditation is. Thoughts will come, but I will not process right now. हमें किसी ने ये स्कूल में जीवन में सिखाया ही नहीं कि थॉट्स को हम रोक भी सकते हैं। थॉट्स को रोकना अच्छा भी है, हम थॉट्स को लिख के सोच सकते हैं, और हम कल सोच सकते हैं, आज ही सोचना जरूरी तो ना, ये हमारे मन की चाल है। ये सब कुछ अर्जेंट बनाता है, तुरंत बनाता है, और हम तुरंत के कारण इस थॉट से इतनी एंजाइटी में आ जाते हैं कि फिर हम कुछ सोच ही नहीं पाते, हमारा ब्रेन फॉग हो जाता है। तो द प्रोसेस इज विचार आ रहे, विचार आ रहे, विचार आ रहे। Rather than thinking about my problem right now, I will think with him after 7 days. I will think while writing 2 days after. I will not think right now, because if I think, I get anxious.